हे राम, ऐसा वैराग्य मुझको उत्पन्न हुआ। अब वो ब्राह्मण सुना रहे थे कि किसी प्रकार शांति ना हुई। तब मैं वहाँ से निकला और जो जो शुभ स्थान थे वहाँ विचरने लगा। संतों और ऋषियों के स्थान, ठाकुर द्वारे और तीर्थ आदि जो जो पवित्र स्थान थे उनका दर्शन किया। वहाँ से आते हुए एक पर्वत मिला, उस पर मैं चढ़ गया और एक उत्तम स्थान पर चिरकाल तक तप किया। अब ये कौन सुना रहे हैं? वो ब्राह्मण है ना, वही बता रहे हैं कि वहाँ तप किया उन्होंने। फिर वहाँ से एकांत के लिए चला तो आगे एक आश्चर्य देखा। वही कहता हूँ, हे राम, मैं वहाँ से चला जाता था कि बड़ा श्याम वन दिखाई दिया, जो मानो आकाश ही था। वह शून्य और तम रूप था। उस वन में एक वृक्ष मुझको दिख पड़ा, जिसके कोमल पत्ते और सुंदर टहनियाँ थी। उसमें एक पुरुष लटकता था, जिसके पाँव में मूंज का रस्सा बंधा था। वह वृक्ष से बंधा हुआ था। उसका शीश नीचे, चरण ऊपर और दोनों हाथ छाती पर पड़े थे। तब मैंने विचार किया कि यह मृतक होगा, इसको देखूं। ऐसे पेड़ के ऊपर उल्टा लटके हुए थे। जब मैं निकट गया तब उसमें श्वास आती जाती थी। उसका शरीर युवा था। वह हृदय से सबका ज्ञाता और शीत, उष्ण, अंधेरी और वर्षा को सह रहा था। हे राम, तब मैंने जाना कि यह तपस्वी है, तप कर रहा होगा ना वो, और उसकी शूरवीरता बड़ी है। निदान मैं उसके निकट बैठ गया और उसके चरण जो बंधे हुए थे उनको कुछ ढीला किया। फिर उससे मैंने कहा, हे साधो, ऐसी कठिन क्रूर तपस्या तुम किस लिए करते हो? अपना वृत्तांत मुझसे कहो। उसने नेत्र खोल के कहा, हे साधु, यह तप मैं अपनी किसी कामना के लिए करता हूँ, पर वह ऐसी कामना है कि जो तुम उसे सुनोगे तो हंसोगे। हे राम, जब इस प्रकार उसने कहा तब मैंने कहा, हे साधो, मैं हंसी ना करूँगा, तू अपना वृत्तांत कह। जो कुछ तेरा कार्य हो वह कह, मैं कर दूँगा। जब मैंने इस प्रकार बारंबार कहा तब उसने कहा कि मन को उद्वेग से रहित करके सुनो। मैं कहता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मथुरा में मेरा जन्म हुआ। किसकी वार्तालाप चल रही है ये? जो उल्टा लटका हुआ था और जो वो ब्राह्मण था, उनकी वार्तालाप चल रही है। वहाँ जब मेरी बाल अवस्था व्यतीत हुई और यौवन अवस्था का आरंभ हुआ, तब मैंने वेदों और शास्त्रों को भली प्रकार जाना। पर एक वासना मुझे उदय हुई कि सबसे बड़ा सुख राजा भोगता है, इसलिए मैं राजा होकर सुख भोगूं। कि क्या सुख है, क्योंकि और सुख मैंने भोगे हैं। अब इच्छा होगी ना, सबसे बड़ा सुख राजा के पास होता है। अब सारे सुख भोग कर तो देख लिए, पर कहीं से मेरे को शांति नहीं आई। अब राजा वाला सुख भोग कर देखूं। फिर विचार किया कि राज्य का सुख तब भोग सकता हूँ जब राजा हूँ, पर राजा क्यों कर हो जाऊँ? राजा तब होता है जब तप करता है, इससे तप करूं। ऐसे तो पहले किसी को राजा नहीं बना देते थे। हे साधु, ऐसा विचार कर मैं तप करने लगा हूँ। 12 वर्ष मुझे तप करते व्यतीत हुए हैं और आगे भी करूँगा। अब 12 साल बीत गए उसको।
है ना। अब किस लिए तप कर उल्टा लटका हुआ है, किस लिए? राजा बनने के लिए। जब तक सप्तद्वीप का राज्य मुझको नहीं प्राप्त होता तब तक मैं तप करूँगा। मैंने यही निश्चय किया है कि या तो मेरा शरीर ही नष्ट होगा अथवा सप्तद्वीप का राज्य ही मुझको प्राप्त होगा। यही मेरा निश्चय है। सो मैंने तुमसे कहा, अब वहाँ जाने की तुझको इच्छा हो वहाँ जाओ। हे राम, इस प्रकार कहकर उस तपस्वी ने फिर नेत्र मूंद कर चित्त स्थित करने की समाधि लगाई। अब अपना बता दिया संकल्प भी किस लिए मैं उल्टा लटका खड़ा हूँ। और इंद्रियों से विषयों को त्याग कर मन निश्चल किया। तब मैंने उससे कहा कि हे मुनीश्वर, मैं भी तुम्हारे पास बैठा हूँ। जब तक तुम्हें वर की प्राप्ति नहीं होती तब तक मैं तुम्हारी सेवा टहल करूँगा। मुझे तुम्हारे ऊपर दया आई है। हे राम, इस प्रकार उससे कहकर मैं उद्वेग से रहित 6 महीने तक उसके पास बैठा रहा और उसकी रक्षा करता रहा। जब धूप आवे तो छाया करता था। आंधी और वर्षा में अपने शरीर को कष्ट देकर भी उसे बचाता था। निदान 6 महीने बीते तब सूर्य के मंडल से एक पुरुष निकला जो बड़ा तेजस्वी जैसे विष्णु भगवान का तेज था। वह मेरे निकट आया। उसे देखकर मैंने मन, वाणी और शरीर तीनों से उसकी पूजा की। तब उस पुरुष ने कहा, हे तपस्वी, अब इस तप को त्याग और जो कुछ इच्छा हो सो मांग। तेरी इच्छा तो यही है कि मैं सप्तद्वीपों का राजा हूँ, सो तू सप्तद्वीप पृथ्वी का राजा और जन्म में होगा। एक जन्म में तप किया, उस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा और 7 सहस्त्र वर्ष तक राज्य करेगा, परंतु यह और शरीर से होगा। हे राम, इस प्रकार कहकर वह पुरुष सूर्य के मंडल में अंतर्ध्यान हो गए। जैसे समुद्र से तरंग निकलकर लय हो जावे, वैसे ही वह लीन हुआ। तब मैंने उससे कहा, हे ब्राह्मण, अब तुम क्यों कष्ट सहते हो? अब वर तो मिल गया ना, अब जो उल्टा लटके हुए वो सीधा हो जाओ। अब इसलिए तुम तप करते थे, वह वर तो तुमको प्राप्त हुआ, अब क्यों कष्ट सहते हो? हे राम, जब इस प्रकार मैंने कहा कि सूर्य के मंडल से निकलकर एक बड़ा तेजस्वी पुरुष तुमको वर दे गया है, तब उसने नेत्र खोल दिए। मैंने उसके चरणों से रस्सी खोल दी। उसका तेज उस समय बड़ा हो गया और उसके शरीर की कांति प्रकाश युक्त हुई। देखो, हम जो भी तप करते हैं ना, ये तो अब उसकी बात है। अगर हम भी तप करते हैं ना तो तेज बढ़ जाता है उससे। जो तप करते हैं ना उनसे अगर कोई वर मांगा जाए ना तो वर शीघ्र पूर्ण होता है, वो वाला, बल्कि ज्ञान मार्ग पर चलने वालों की अपेक्षा से। ठीक है। और जो ज्ञान मार्ग पर भी चल रही हैं और तप भी कर रहे हैं तो वहाँ से भी बहुत जल्दी फल की प्राप्ति होती है। पर हम लोग संसार वाले फल को नहीं चाहते। हम किसको चाह रहे हैं? हमारा अपने आप में स्थित हो जाए, हम अपने स्वरूप में बैठ जाएं। उस स्थान के निकट एक जल से रहित तालाब था। वह उसके पुण्य से जल पूर्ण हो गया। उसमें हम दोनों ने स्नान किया और मंत्र पाठ करके संध्या की। फिर हम दोनों वृक्ष के नीचे आए। अब ये दोनों ब्राह्मण वार्तालाप कर रहे हैं। जो वृक्ष फल से रहित थे वे उसकी पुण्य वासना से फल से पूर्ण हो गए।
निदान उन फलों को हमने खाया और 3 दिन तक वहाँ रहकर फिर चले। तब वह बोला, हे साधो, हम देश को जाते हैं। जब तक शरीर है तब तक शरीर के स्वभाव भी हैं। अब उसको वरदान तो अगले शरीर में मिलना था, अगले जन्म में, है ना। तो अब वो शरीर की प्रारब्ध को खत्म करना चाह रहे हैं। फिर आगे एक वन आया जिसमें बहुत सुंदर फूल, फल और बूटे लगे हुए थे और उन पर भौरे विचरते थे। जल के प्रवाह बहते थे। कोयल, तोते, बगले आदि पक्षियों से युक्त वृक्ष हमने देखे। आगे फिर तार के वृक्ष बहुत देखे। जो जो स्थान आए हम लांघते गए। हे राम, इसी प्रकार हम राजसी, तामसी और सात्विकी तीनों गुणों के रचे स्थानों को लांघते लांघते मथुरा नगर के मार्ग पर आए जो सीधा था, पर उसको छोड़कर वह टेढ़े मार्ग को चला। अब वो दूसरा ब्राह्मण बता रहे हैं। तब मैंने कहा, हे साधो, सीधे मार्ग को छोड़कर तू टेढ़े मार्ग से क्यों चलता है? उसने कहा, हे साधो, चला आ, इस मार्ग में भगवती गौरी का स्थान है। अब जो उल्टा लटका हुआ ब्राह्मण था ना, वही कह रहे हैं भी आप आ जाओ मेरे पीछे पीछे। उनका दर्शन करते चले। मेरे और 7 भाई जो गौरी के स्थान पर इसी कामना को लेकर तप करते थे, उनकी भी सुध लें। हे राम, जब हम उस मार्ग के सम्मुख चले तब आगे एक महाशून्य वन आया जो मानो शून्य आकाश था। वहाँ बड़ा अंधकार था। वहाँ वृक्ष, पशु, पक्षी और मनुष्य कोई न दिखता था। उस वन में पहुंचकर उसने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, इस स्थान में मैं आगे 6 मास रहा हूँ। मेरे 7 भाई और थे। उन्होंने भी यही कामना करके देवी का तप आरंभ किया था। चलो देखें। वहाँ वह महापवित्र स्थान है जिसके दर्शन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तब मैंने कहा, चलिए, पवित्र स्थान को अवश्य देखना चाहिए। हे राम, ऐसे विचार कर हम चले और जाते जाते मरुस्थल की तपी हुई पृथ्वी पर जा निकले। तब वह ब्राह्मण यह देख कर गिर पड़ा और कहने लगा कि बड़ा कष्ट है, हम कहाँ आ पड़े। तब तो मुझको भी भ्रम हुआ कि यह क्या हुआ। अब कौन सा ब्राह्मण गिरा? जो लटका पड़ा था वो गिर पड़ा। निदान वह फिर उठा। दोनों आगे गए तो एक वृक्ष हमको दिख पड़ा। उसके नीचे एक तपस्वी ध्यान में बैठा था। हम उसके निकट गए और कहा, हे मुनीश्वर, जागो जागो। जब हमने बहुत बार कहा तब उसने नेत्र खोलकर हमको देखा और कहा, तुम कौन हो? ऐसे कहकर फिर कहा, बहुत आश्चर्य है कि यहाँ गौरी का स्थान था, वह कहाँ गया? वृक्ष, बावलियाँ, कमल और सुंदर स्थान और बड़े ऋषिवर और मुनीश्वरों के स्थान थे, कहाँ गए? हे साधु, यह क्या आश्चर्य हुआ, सो तुम कहो। तब हमने कहा, हे मुनीश्वर, हम नहीं जानते, हम तो अभी आए हैं, इसको तो तुम ही जानो। तब उसने कहा, बड़ा आश्चर्य है, हे राम। ऐसे कहकर फिर ध्यान में स्थित हो गया और व्यतीत वृत्तांत को ध्यान करके देखने लगा। एक मुहूर्त पर्यंत देखकर उसने फिर नेत्र खोलकर कहा,
कि बड़ा आश्चर्य हुआ है। तब हमने कहा, हे भगवान, जो कुछ वृत्तांत है सो कृपा करके हमसे कहिए। अब जो वो ध्यान पे बैठा था उसको ये दोनों ब्राह्मण कह रहे हैं, हे भगवान, जो कुछ वृत्तांत हुआ है सो कृपा करके हमसे कहो। तब तपस्वी ने कहा, हे साधो, एक समय भाग्यश्री भवानी इस वन में आई और उन्होंने रहने का एक स्थान बनाया जिसमें वह शिव का अर्ध शरीर गौरी रही। उस स्थान के निकट बहुत सुंदर कल्प वृक्ष, तमाल वृक्ष, कदम्ब वृक्ष इत्यादि बहुत वृक्ष लगाए। कमल फूल आदि सब ऋतुओं के फूल लगाए और बावलियाँ और बगीचे अति रमणीय रचे, जिन पर कोयल, भंवरे, तोते, मोर, बगले आदि पक्षी विश्राम और शब्द करने लगे। उसके निकट इंद्र के नंदवन सादृश ऋषिवरों, मुनीश्वरों और तपस्वियों की कुटिया थी। निकट में गांवों की बस्ती बहुत हुई। हे साधो, वहाँ 8 ब्राह्मण तप करने के लिए आए थे और वे 6 महीने वहीं रहे। अब ये कह रहे थे ना, मेरे 7 भाई यहाँ तप कर रहे हैं, मैं उनको देखूं। 8वां ये खुद थे। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण ब्रह्म गीता विद्या वर्णन नाम 264 सर्गा समाप्त। कदम्ब बोले, हे साधो, मुझसे पूछो तो अपना वृत्तांत मैं कहता हूँ। मैं मालव देश का राजा था और खेद से रहित मैंने चिरकाल तक विषय भोग भोगे। तब मुझको यह विचार आया कि यह संसार स्वप्न मात्र है और इसको सत्य जानना मूर्खता है। इतनी मेरी आयु बीती पर मैंने सुकृत कुछ न किया। जो उल्टा लटके हुए थे ना, तो उनका नाम था ना कंद जो उल्टे लटके हुए थे उनका नाम शुरू में बताया था ना, कंद था ना। अब उन्होंने ये कहा ना कि यहाँ 8 ब्राह्मण तप करने आए थे। वो बता रहा था जो बैठा हुआ, जिनके पास दोनों ब्राह्मण गए थे। नहीं, सुनो तो सही। जो वो दोनों ब्राह्मण गए उसके पास जो बैठा हुआ था, ठीक है, उसके पास गए तो उसने ये बताया कि यहाँ पे 8 ब्राह्मण तप करने आए थे, ठीक है। अब आगे कदम्ब बोले, हे साधु, मुझसे पूछो तो मैं अपना वृत्तांत मैं कहता हूँ। मैं मालव देश का राजा था और खेद से रहित मैंने चिरकाल तक विषय भोग भोगे। तब मुझको यह विचार आया कि यह संसार स्वप्न मात्र है और इसको सत्य जानना मूर्खता है। इतनी मेरी आयु बीती तब मैंने सुकृत कुछ न किया। ये विषय भोग अपात, रमणीय और नाशवान है। इनको मैं चिरकाल तक भोगता रहा हूँ, पर मुझको शांति ना प्राप्त हुई। तृष्णा बढ़ती गई। इससे वही उपाय करूं जिससे मुझको शांति मिले और फिर कभी दुखी ना होऊं। हे साधु, जब यह विचार मुझको उदय हुआ तब मैंने वैराग्य धारण कर राज्य की लक्ष्मी त्याग की और ऋषि और मुनियों के स्थान देवता इस कदम्ब वृक्ष के नीचे आया। यहाँ 8 भाई ब्राह्मण आए थे। उनमें से एक यह तो इसी पर्वत पर तप करने लगा। दूसरा स्वामी कार्तिक के पर्वत पर तप करने लगा। तीसरा काशी में तप करने लगा और चौथा हिमालय पर तप करने लगा। 4 भाई तो इस प्रकार चारों स्थानों को गए और 4 भाई यहीं तप करने लगे। उन सब की यही कामना थी कि हम पृथ्वी के 7 द्वीपों के राजा हों।
हे साधो, इसको तो सूर्य ने वर दिया है और बाकी जो 7 थे इसको, अब जो सामने उल्टा लटका खड़ा था ब्राह्मण, अब उनको आया था ना कि अगले जन्म में जाकर तू राजा बनेगा, इसको तो सूर्य ने वर दिया है। अब देखो उसको कैसे पता लगा, ध्यान में देखा ना, पिछला वृत्तांत तो बताने के लिए। बाकी जो 7 थे उन्होंने भागी श्री भवानी को इष्ट करके तप किया। जब वह प्रसन्न हुई और बोली कि वर मांगो, तब उन्होंने कहा कि हम सप्त द्वीप पृथ्वी के राजा हों। निदान उन 7 ने एक ही वर मांगा। उनको वर देकर परमेश्वरी अंतर्ध्यान हो गई। उन्होंने यह भी वर मांगा था कि यहाँ के निवासियों का स्थान भी हमारे पास हो। हे साधो, इस वर को पाकर वे वहाँ से चले और अपने घर गए। भागेश्वरी वहाँ 12 वर्ष तक रहकर फिर उनकी मर्यादा थापने के लिए यहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और यहाँ के निवासी भी सब जाते रहे। भागेश्वरी के जाने से यह स्थान शून्य हो गया। एक यह कदम्ब का वृक्ष रह गया और मैं ध्यान में स्थित रहा हूँ। यह कदम्ब का वृक्ष भागेश्वरी ने अपने हाथ से लगाया था, इसलिए बचा रहा वो। इस कारण यह नष्ट नहीं हुआ और जर्जर भी नहीं हुआ। हे साधो, और सब जीव यहाँ आकर आदृष्ट हो गए। इस कारण सब शुभ आचार न रहे। उन 8 भाइयों में 7 आगे गए हैं और एक यह बैठा है। इसको भी घर जाना है। यहाँ सब इकट्ठे होंगे जैसे अष्टवसु ब्रह्मपुरी में एकत्र हो। हे साधो, जब वे घर से तप करने के लिए निकले, तब उनकी स्त्रियों ने विचार किया कि हमारे भर्ता तो तप करने गए हैं, हम भी जाकर तप करें। इसलिए उन 8 ने तप आरंभ किया और 100 चंद्रयान व्रत किए। तब उनका शरीर जैसे बसंत ऋतु की मंजरी जेठ आषाढ़ में कृश हो जाता है, वैसे हो गया। एक तो भर्ता का वियोग, दूसरे तप से वे कृश हो गए। अब जो चंद्रयान व्रत होते हैं कैसे होते हैं? हाँ, घटता है, एक कम करते जाते हैं। तब पार्वती भागेश्वरी प्रसन्न हुई और बोली कि कुछ वर मांगो। जैसे मेघ को देखकर मोर प्रसन्न होकर बोलता है, वैसे ही वे प्रसन्न होकर बोली, हे देवताओं की ईश्वरी, हम यह वर मांगते हैं कि हमारे भर्ता अमर हों, और जैसे तुम्हारा और शिव का संयोग है, वैसे ही हमारा और उनका हो। तब भवानी ने कहा, हे सुभद्रे, इस शरीर से तो कोई अमर नहीं होता। आदि में जो सृष्टि हुई है उसमें नीति हुई है कि शरीर से कोई अमर ना रहेगा। अब शरीर किसका रहा? सबके शरीर चले जाते हैं ना। जितना कुछ जगत देखती हो वह सब नाशवान है। कोई पदार्थ स्थिर नहीं रहता। इसलिए और कुछ वर मांगो। अब वो तो शरीर से अमर होना चाह रहे थे, अब शरीर से अमर कैसे होते? तब ब्राह्मणियों ने कहा, हे देवी, अच्छा जो हमारे भर्ता मरें तो उनके जीव हमारे घर में रहें। अब और वर मांगा ना, भी वो मरें तो उनका जो जीव, जो सूक्ष्म शरीर है, हमारे घर रहे और उनकी संबित बाहर न जाए। तब भागेश्वरी ने कहा, ऐसा ही होगा।
उनके जीव तुम्हारे ही घर में रहेंगे और उनको जो लोकांतर भाषित होगा उसके साथ ही तुम भी उनकी स्त्री होकर रहोगी। अब सूक्ष्म शरीर में भी वो तुमको अपनी स्त्रियां बनाएंगे जिस लोक में वो होंगे। अब लोक का फर्क पड़ जाएगा, वो राज्य बनेंगे ना, राज्य तो बनेंगे। अब वो कहते हैं जिस लोकेश में होंगे वो सूक्ष्म शरीर से तो परलोक में होंगे। ये बैठी इस शरीर में है, इन्होंने संबित मांगी है ना, संबित हमारे पास रहे। अब पर कैसे होगा, नहीं होगा ना, अपोजिट हो गया ना ये। ऐसे कहकर बागेश्वरी अंतर्ध्यान हो गई। कुंद दंत बोले, हे राम, यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। अभी ये जो कथा सुना रहे थे शुरू से, हाँ कुंद दंत वही। तब मैंने कहा, हे मुनीश्वर, यह तो तुमने बड़े आश्चर्य की कथा सुनाई कि 8 भाइयों ने एक ही वर पाया। उनको एक पृथ्वी में 7 द्वीपों का राज्य क्यों कर प्राप्त होगा। हे राम, अब देखो राज्य तो एक राज के अंदर ये 7 राजा कैसे होंगे, अपने से मन से होंगे। हे राम, जब इस प्रकार उससे मैंने पूछा तब कदम्ब तपा ने कहा, हे साधो, यह क्या आश्चर्य है, और आश्चर्य सुनो। अब और आश्चर्य कल सुनते हैं, और क्या सुनाते हैं। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि